राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में शुक्ल पक्ष की पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि, जिसको प्रदोष व्रत भी कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हर महीने में त्रयोदशी तिथि आती है, दो बार, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। लेकिन जब ये सावन मास में आती है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि त्रयोदशी तिथि का व्रत करने वाले लोग शिव भगवान की कृपा पाने के लिए किया जाता है। और जबकि श्रावण मास शिव भगवान का ही महीना है, तो जब सावन मास में त्रयोदशी तिथि आती है तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। सावन मास में त्रयोदशी तिथि का व्रत आप लोग को कब करना है, और इसका विधान है कि इसको प्रदोष काल में ही इसकी पूजा होती है। तो जब शुभ मुहूर्त में आप लोग पूजा करते हैं तो उसका फल 100 गुना प्राप्त होता है। कभी भी शुभ मुहूर्त में प्रदोष काल की पूजा भी की जाती है। तो चलिए सभी बातें आप लोग को बताती हूँ, सभी जरूरी चीज़ कि आज के दिन क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि हमारी वीडियो आप लोग के लिए उपयोगी हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, ताकि समृद्धि आप लोग को ऐसी जानकारी हमेशा देती रहे। दोस्तों, सावन मास में हर दिन शिव भगवान की पूजा की जाए, या शिव भगवान के शिवलिंग पे नंगे पांव जा करके मात्र जहाँ से जल गिरता है वहाँ स्पर्श किया जाए। तो कहा जाता है कि जो 33 करोड़ देवी देवता हैं वो आपके जीवन को सुखमय बनाते हैं, लेकिन ललाट लगाने से शिवलिंग पे या उस जगह पे आपका भाग्य परिवर्तित करते हैं मात्र शिव भगवान। तो यदि आप लोग शिवलिंग पर अपना माथा नहीं अब तक लगा करके स्पर्श करते होंगे तो अवश्य कीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि ब्रह्मा के लिखो को यदि सृष्टि में बदल सकते हैं तो कौन, सिर्फ शिव भगवान ही बदल सकते हैं। तो यदि भाग्य में कोई ऐसी अनहोनी हो या दुख हो, कोई ऐसी परेशानी हो, तो शिव भगवान की कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर या फिर से वो जल जहाँ से गिरता है उस जल के स्थान पे आप लोग अवश्य अपना मतलब कि सिर को स्पर्श कराएं। दूसरी बात, जहाँ से जो जल गिरता है उसको अपने माथे से अवश्य लगाना चाहिए। इस तरह से करके अवश्य ये जल लगाना चाहिए। तो ये तो हो गई जरूरी बातें। दोस्तों, प्रदोष व्रत जो लोग करते हैं वो निश्चित ही शिव भगवान के बहुत ही करीब रहते हैं और शिव भगवान का प्रसन्नता भी पाते हैं। लेकिन किसी भी व्रत पूजा को करने से पूर्व एक बात बता देती हूँ कि अपने मन को साफ रखना, ईर्ष्या द्वेष को से दूर रहना बहुत जरूरी है। खास तौर से जिस दिन व्रत रहें उस दिन लोगों से बात करने से बचें, क्योंकि आज की दुनिया में सभी लोग शिकायत ही करते हैं। फ़ोन पे बात करेंगे, किसी की निंदा शिकायत यही सब करेंगे, तो इस सब चीज़ों से व्रत में बचा जाता है। प्रदोष व्रत के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए, सुहागी महिलाएं बाल बिल्कुल न धुलें और पीला सिंदूर नहीं लगाया जाता है। प्रदोष व्रत का पूजा प्रदोष काल में ज़्यादा विधान है। तो यदि मंदिर जाकर शिवलिंग पे आप लोग पूजा करते हैं तो अत्यंत अच्छा है, नहीं तो घर पे भी पार्थिव शिवलिंग बना करके आप लोग कर सकती हैं। आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, जैसे कभी भी विशेष तिथि हो, विशेष पूजा करनी हो, तो आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सूर्योदय का के बाद उठने से उस पूजा का मतलब ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा कम आप लोग को बहुत कम लाभ मिलता है। और जब ब्रह्म मुहूर्त में किसी विशेष पूजा को आप लोग करते हैं तो उसका 100 गुना लाभ हो जाता है। तो यदि प्रदोष पूजा करते हैं आप लोग तो आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सुबह सवेरे जो भी थोड़ा बहुत है अपने घर में साफ सफाई कीजिए, मिनट का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। इसके बाद से अपना गंगा जल डाल के स्नान कीजिए, और आज के दिन शिव पार्वती की विधिवत पूजा कीजिए। हो सके तो शिवलिंग पे जा करके सुबह में भी पूजा कीजिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं यदि आप घर में भी अपने शिव परिवार की पूजा करते हैं तो सबसे अच्छा है। लेकिन शाम को प्रदोष काल में अवश्य जाइएगा शिवलिंग पे, क्योंकि कहा जाता है कि घर से अच्छा रहता है यदि मंदिर में जा करके आप लोग पूजा करें शिवलिंग की, तो 100 गुना फलदायी होता है। इस बार प्रदोष का व्रत आप लोग को किस दिन करना है, देखिए इस बार शनिवारी व्रत प्रदोष आप लोग को प्राप्त हो रही है। 17 तारीख को दिन शनिवार को प्रदोष का व्रत आप लोग को करना है। सुबह में इसकी शुरुआत हो जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार 8:05 पे सुबह में त्रयोदशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका प्रदोष काल में पूजा किया जाता है। तो शुभ मुहूर्त जान लीजिए 5:58 पे शाम को, और 9:11 तक आप लोग प्रदोष काल में पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, यदि घर में बीमारी हो, बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हो, तो पंचामृत से स्नान कराना चाहिए शिवलिंग पे। और देखिए, कभी भी हर चीज़ को मिला करके आप लोग शिवलिंग पे मत गिराइएगा, ये अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे केवल जल से कर रहे हैं आप लोग, अगर अर्पित कर रहे हैं तो जल में सिर्फ गंगा जल डाल के अर्पित कीजिए। लेकिन यदि आप लोग सोचते हैं कि दूध भी डाल लें, दही भी डाल लें, शहद भी डाल लें, सब कुछ डाल करके करें, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो जो भी चीज़ चढ़ानी है आप लोग एक ही चढ़ाइएगा।
शिव भगवान हमेशा लोगों को कहा जाता है कि शिव भगवान को प्रसन्न लोग अपने निर्मल मन से कर सकते हैं, लेकिन शिव भगवान जब क्रोधित होते हैं तो वैसे ही चीज़ें छीन भी लेते हैं। इसलिए कोई ऐसा आज के दिन कार्य न करें कि जिससे शिव भगवान रुष्ट हों। और देखिए, प्रदोष काल में जब पूजा करने जाइएगा तो पीले चंदन से राम राम 2 बार शिवलिंग पे अवश्य लिखिएगा। और कभी भी चौखट पे आप लोग माथा टेक करके ही अंदर जाइएगा। ये शिव की पूजा का विधान होता है। कभी भी मंदिर में प्रवेश करने से पहले मेन चौखट पे मत्था अवश्य टेक लीजिएगा। दूसरी चीज़, जो नंदी का पिछला पैर होता है उसको अवश्य स्पर्श कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों जगहों पे यदि आप स्पर्श करते हो तभी आप लोग को शिव भगवान की कृपा प्राप्त होगी। कभी भी देखेंगे कि शिवलिंग के ठीक सामने नंदी जी बैठे रहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि नंदी जी को ये आशीर्वाद है, मतलब वरदान है कि उनसे आशीर्वाद लेकर के ही कोई शिव भगवान के पास जा सकता है। तो इसलिए नंदी जी को स्पर्श करके, पैर छू करके ही, पिछला पैर छूना चाहिए, स्पर्श करके ही आप लोग शिव भगवान की पूजा करने जाएं। शिवलिंग पे हमेशा बेलपत्र उल्टा, मतलब चिकना हुआ जो पत्ता होता है वो उल्टा, मतलब उस तरह से चढ़ाना चाहिए। कभी भी खंडित बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, 3 पत्तों वाला ही चढ़ाना चाहिए। और दूसरी चीज़, कभी भी उस डंठल वाला न चढ़ाएं, और कभी भी उस पे जो बिना राम राम लिखे या ओम लिखे न चढ़ाएं। ये दोनों चीज़ों का ख्याल कीजिएगा। अब कुछ लोग पूछते हैं कि जैसे मंदिर में जाते हैं तो वहाँ खरीदते हैं, तुरंत चढ़ा देते हैं, तो कोई बात नहीं। अनामिका उंगली से अपने पीला चंदन लिए रहिए तुरंत, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता है सावन मास में। मैं सबकी परेशानी समझती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी मंदिर जाती हूँ तो ये सब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आप लोग अनामिका उंगली से उस पर सिर्फ टीका लगा दीजिए, इस तरह भी हो जाएगा। और शिवलिंग पे राम राम अवश्य लिखें यदि स्थान हो तो ये तो हो गई प्रदोष काल की पूजा। अब देखिए, प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को नमक नहीं खाना चाहिए, फलाहार का सिर्फ सेवन करना चाहिए। सावन मास है इसलिए, और शिव भगवान का ये व्रत है, तो दूध तो बिल्कुल मत पीजिएगा, क्योंकि अच्छा नहीं माना जाता है सावन मास में दूध पीना। तो ये थी प्रदोष व्रत की जानकारी। हमारी वीडियो यदि आप लोग को अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही समृद्धि की जानकारी आप लोग को